नमस्कार, आज हम 19 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। सऊदी अरब ने की G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक आयोजित। सेकंड है, एक एंड्रॉइड मेलवेयर की पहचान हुई है जो जीमेल, अमेजन, नेटफ्लिक्स और ऊबर जैसे ऐप से बैंक खाते के बारे में जानकारी चोरी कर रहा था। थर्ड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जुलाई को इंडिया आइडिया समिट में कोविड को लेकर भारत के वैश्विक दर्शकों को संबोधित करेंगे। फोर्थ है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी इमारत का शुभारंभ किया है। फिफ्थ है, गोमुख से लेकर उत्तरकाशी तक के करीब 100 किलोमीटर के भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान को केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है। सिक्स्थ है, छत्तीसगढ़ में हुई भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है। सेवेंथ है, भारत में बाघों की गणना 2018 ने विश्व के सबसे बड़े कैंप सर्वेक्षण होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एट्थ है, सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्डसन मैन स्टिफ्टंग द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है। नाइन्थ है, 1975 हॉकी विश्व कप अशोक कुमार को मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब हम डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 अप्रैल को G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक का आयोजन किया जाएगा। यह बैठक कोविड-19 के साथ साथ खाद्य सुरक्षा और पोषण पर इसके प्रभाव पर चर्चा को लेकर आयोजित की गई थी। भारत की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित G20 कृषि मंत्रियों की असाधारण आभासी बैठक में हिस्सा लिया। ये 20 सदस्यीय समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। सेकंड है, एक एंड्रॉइड मेलवेयर की पहचान हुई है। इस मेलवेयर ने कुल 337 एंड्रॉइड ऐप्स को शिकार बनाया है। बैंकिंग डेटा चोरी करने वाले इस नए एंड्रॉइड मेलवेयर का नाम ब्लैक रॉक है। इसके बारे में सबसे पहले मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक ने जानकारी दी थी। ब्लैक रॉक मेलवेयर किसी भी आम मेलवेयर की तरह ही डेटा चोरी करता है। यह मेलवेयर स्ट्रेन सेरसेक्स के सोर्स कोड पर आधारित था। यह मेलवेयर किसी ऐप में लॉगिन के दौरान ही यूजर्स का डेटा चोरी करता था। उदाहरण के तौर पर यह यदि आप अपने फोन में किसी बैंकिंग ऐप में पासवर्ड और यूजर आईडी डालकर लॉगिन कर रहे हैं तो यह मेलवेयर उसे रिकॉर्ड करता था। थर्ड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जुलाई को इंडिया आइडिया समिट में कोविड को लेकर दुनिया में प्रमुख भागीदार और नेता के रूप में अमेरिका और भारत के वैश्विक दर्शकों को संबोधित करेंगे। शीर्ष वकालत समूह यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आभासी शिखर सम्मेलन 21 और 22 जुलाई को होगा। बताया गया है कि शिखर सम्मेलन भारत सरकार और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ लाएगा जो महामारी से निपटने का एजेंडा तय कर रहे हैं। फोर्थ है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एम्स दिल्ली के परिसर में राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। इस बिल्डिंग में ओपीडी और बुजुर्गों की फिजियोथेरेपी की जाएगी। फिफ्थ है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 में गोमुख से उत्तरकाशी तक के करीब 100 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। तब केंद्र ने कहा था कि क्षेत्र के विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार जोनल मास्टर प्लान बनाए। केंद्र सरकार ने 18 दिसंबर 2012 में गोमुख से उत्तरकाशी तक के करीब 100 किलोमीटर के 4179 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव घोषित कर प्रदेश सरकार को मास्टर प्लान बनाने को कहा था। सिक्स्थ है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हो गई है। राज्य स्तरीय ई लोक अदालत आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आयोजित की गई है। इसका उद्घाटन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन ने किया। ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। सेवेंथ है, 11 जुलाई 2020 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट के प्रशस्ति पत्र के अनुसार वर्ष 2018-19 में किए गए सर्वेक्षण की पुनरावृत्ति संसाधन और डेटा के हिसाब से अब तक का सबसे व्यापक रहा। इन तस्वीरों के माध्यम से 2461 बाघों की पहचान स्टाई पैटर्न रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर का उपयोग करके की गई। गौरतलब है कि नवीनतम गणना के अनुसार देश में बाघों की अनुमानित संख्या 2967 है।
8th है, इस सूचकांक में भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्कोर भारत का 61.9 है। इस सूचकांक में विभिन्न देशों के 17 वैश्विक लोगों के मामले में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी गई है। इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सबसे अंतिम स्थान 166वें पर है। 9th है, 29 जुलाई 2020 को मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत की 1975 हॉकी विश्व कप जीत के नायकों में शामिल अशोक कुमार को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अशोक कुमार के साथ ही प्रणव गांगुली फुटबॉल और मनोरंजन पौरेल भी इस वर्ष के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। तो आज का करंट अफेयर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।